你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一点光，大风中流浪，天黑有灯火，雨里有打伞。当我红了眼红，你伸出手掌，陪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，他记得我们并肩的模样。哪怕岁月长河，眼角若风霜，都是你赠我的糖。क्या तुम यही सोचती हो? हाँ हाँ हाँ, वैसे मेरी तुलना नीचांग से नहीं हो सकती। वो कितनी अच्छी है, तुम्हारी मदद करती है। वो तुम्हारे लिए तो देवी है, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना। लेकिन मैं कहूँगी फिर से सोच लो। चाहे वो जितनी भी अच्छी हो, तुम दोनों एक दिन उससे बिछड़ ही जाओगी। वो हमेशा तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगी और तुम्हें अकेले ही सबका सामना करना होगा। और तो और वो दिन भर चेंगतियान से बातें करती रहती है, शायद प्यार करती है उससे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे नफरत करती। तुम उसे अपनी अच्छी सहेली मानती हो, मुझे तो तरस आता है। नीचे तुम्हारी जितनी बुरी नहीं है। युंगजांग, रुक जाओ, बहुत देर हो चुकी है। सुनो नीचांग, हमेशा खुश रहना, अपने सपने पूरे करने की पूरी कोशिश करना। आप कहना क्या चाहते हो? मैं उससे बदला ना लूं? एक औरत होने के नाते जिंदगी आसान नहीं है। नफरत को भूलकर प्यार से जिंदगी जियो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें देख रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि तुम हमेशा सुरक्षित रहो। नहीं, जब मेरे परिवार को मार दिया था तब मैं वहीं पर थी। वो दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन था। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। मैं जिंदा हूँ बस इसलिए क्योंकि मुझे बदला लेना है और हमारा व्यापार फिर से शुरू करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे परिवार का सपना जरूर पूरा करूंगी। ये सू परिवार अब नियंत्रण से बाहर निकलता जा रहा है। इस महीने के पैसे भी अभी तक मिले नहीं हैं और हाल ही में एक नया दुकान भी खोल दिया है। वो आपको इस तरह के मामूली बातों से भी परेशान कर रहे हैं। सू गोंगमिंग काफी आज्ञाकारी है, पर उस पर विश्वास रखना काफी कठिन हो रहा है। आप शांत हो जाइए। उन्हें दंड देने के लिए मैं किसी को वहां तुरंत भेज देता हूं। अगर वो ये समझता है कि वो व्यापारियों का मुखिया है और वो हमारे सामने रौब झाड़ सकता है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये क्या बकवास है? ये प्रमुख कार्यालय का पत्र है। हालांकि ये बधाई देने के लिए लिखा है, पर इसके शब्द तानों से भरे हैं। उन्होंने मुझे ही पैसे भरने के लिए कहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे गुरुजी, कृपया करके आप शांत हो जाइए। मेरा ये ख्याल है, हमें उन अधिकारियों से नहीं लड़ना चाहिए। सच कहूँ तो युवा गुरु बहुत प्रगति कर रहे हैं। अब से सब कारोबार वो संभालेंगे, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं होगी।
तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं इस मकाम के काबिल नहीं हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? बताओ मुझे। गुरुजी, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ, तुम्हारा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम मन ही मन में यही सोचते हो ना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चाचा कुछ नहीं जी, किया मैंने। क्या चल रहा है यहाँ पे? आज ही नई दुकान खुली है, आपको खुश होना चाहिए। कुछ भी नहीं। अभी मैं अतिथि से बात कर रहा था तो इसने बीच में गलत बात कर दी, इसलिए मैं उसे डांट रहा था। अभी तुम जा सकते हो। चाचा, नई दुकान कई ग्राहकों को आकर्षित कर रही है और हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ग्राहक अपनी रचना अपने साथ ले आते हैं और यहाँ से बना ले जाते हैं। यहाँ तक कि जियो ने भी कहा कि मेरे पास प्रतिभा है। चाचा, हमने कई दुकानें खोली है पिछले 2 सालों में और दूर दूर तक हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्या आप मुझे चलाने के लिए कुछ दुकान दे सकते हैं? मैं निश्चित रूप से अपना व्यापार आगे बढ़ाऊंगा। अभी ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है। दक्षिण तट के दुकान में कुछ काम बाकी है, तुम जाकर उसे पूरा करके आओ। लेकिन चाचा, आपने बोला था कि मुझे भी मौका दीजिए व्यापार का। अभी नहीं। वेन्यू, मैं तुम्हारा गलत सोच सकता हूँ क्या? तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम किसी पे भी विश्वास रखते हो। मैं और कठोर होना पड़ेगा। मेरी ये राय है, अभी के लिए कारीगरों को ये दुकान संभालने दो। तुम्हें शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है। सही समय आने पर तुम ये कारोबार खुद कर पाओगे। जी, आपके सलाह के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। देर हो चुकी है, अभी तुम जाकर आराम करो। आपको बहुत बड़ी लंबी उम्र मिले, आप कभी बूढ़े ना हो गुरुजी। बहुत खूब, बहुत खूब। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मेरे जन्मदिन पे मुझे मुबारकबाद देने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम लोगों का ख्याल रखने में जिंदगी निकल गई। अब बस मुझे कुछ और दिन जीना है। गुरु माँ, आज आपका जन्मदिन है। हमने कुछ तोहफे बनाए हैं सिर्फ आपके लिए। ये बहुत ही सुंदर है। वेंजुई, तुम्हारे हाथों में कुशलता है। गुरुजी, हमने भी तोहफे लाए हैं। ये मीठा फल मैंने खास आपके लिए बनाया है। ये मैंने बनाया है, आप मेरे हाथ का खाइए। गुरु माता, मेरा खाइए। गिर जाएगा। नहीं, मैं दूंगी। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। माँ, जन्मदिन की बधाइयाँ। ये क्या है? छड़ी। छड़ी का क्या मतलब हुआ? अगर मैंने आपको फिर से गुस्सा दिलाया और आप मुझे मारना चाहती हो तो। ये ठीक कहा तुमने। मैं इसे रख लेती हूँ। अगर फिर कोई गलती की तो तुम तुम्हारी सजा जानते हो। बढ़िया। गुरुजी, आपके लिए तोहफा है, आपको जरूर पसंद आएगा। नीचांग, तुमने भी एक थैली दी है, बिल्कुल वेंज्यू की तरह। ये वैंसियों की तरह तो नाजुक नहीं है। ये क्या चल रहा है? चैंपियन गैस में से बदबू आ रही है। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, तुम ठीक हो ना? गुरुजी, कुछ नहीं, बस कोई पुरानी बात याद आ गई। नीचा, मुझे सब सच बताना। इस थैली में फल रखे हैं ना? फल? हाँ, मुझे पता है आपको नाशपाती का बगीचा बहुत पसंद है। जब मैं बगीचा देखती हूँ तब मुझे बस आपकी ही याद आती है गुरुजी, इसलिए मैंने आपके लिए ये बनाया है। ये फल का बगीचा मेरी माँ संभाला करती थी। जब मैं छोटी थी
वो अक्सर मुझे गोदी में उठाती थी और उस फल के खुशबू से मुझे अच्छी नींद आती थी। ये खुशबू उन्हीं फलों की है। ये माँ की खुशबू है। नीचांग, बहुत शुक्रिया। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे रोना नहीं है। बच्चों, चलो जश्न मनाते हैं सब। अरे वाह! माँ, आपकी छड़ी, आपकी छड़ी। गुरु माता, मुझे वो चाहिए। तुम खुद सब्जी की तरह दिखती हो। नीचांग, तुम बहुत ही समझदार हो। गुरुजी तुम्हें इसीलिए तो पसंद करते हैं। बिल्कुल, नीचांग सबसे अलग है और सबसे खास है। आज रात को कुछ ठंडा हो जाए। बताओ बताओ। 2 अच्छे भाई, 5 अच्छे नेता। अरे नहीं, मुझे और एक मिल सकता है क्या? हाँ, मुझे भी और एक चाहिए। आइए चाची में। नहीं नहीं, और नहीं, मैंने बहुत पी ली है। मैं बहुत खुश हूँ। 2 अच्छे भाई, 5 अच्छे नेता। चलो तुम हार गए, आप उसकी तरफ से पी लेती हूँ। प्लीज ध्यान से ध्यान से। चलो चलो पीते रहो। चलो चलो कुछ पीते रहो। अरे और थोड़ा तो ले लो। यौन सिंह को परेशान करना बंद करो। ऐसे तुम हमेशा कैसे जीतते हो? कभी भी अपना हार नहीं मानती। चलो जल्दी पियो, इसमें से कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं और नहीं पी सकती। क्या तुम ठीक हो? तुम अपने लिए चाय क्यों नहीं मांगती? वो है कहाँ? चाची में गुरु ने ले गई। उस तरफ है। चंटिया, मैं जाती हूँ। तुम इसका ध्यान रखो, मैं जाती हूँ। मुझे ज्यादा हो गई है, मुझे चाय भी तुम नहीं एक काम पीना करो, ये तुम्हारे मुंह में डालो। तुम्हें चाय की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे तुम ये खाओ ना। तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, अपनी उम्र तो देखो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत नहीं, ये खुश ठीक हूँ। नहीं है। आज सभी खुश है, बहुत खुश है सभी। ये लो चाय, आराम से आराम से। दो अच्छे भाई, 4 अच्छे नेता, सफल हुए दोनों 4 अच्छे नेता। हाँ। चलो 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 जल्दी करो। 2 अच्छे भाई, 4 अच्छे नेता, सफल हुए दोनों। हाँ, अब तुम्हारी बारी। ये आखिरी बार मैं पी रही हूँ। चलो चलते हैं, अगली बार और ठंडा पियेंगे। कृपया तुम अपने आप का ध्यान रखो। चलो मिलते हैं। अभी मैं चलती हूँ, चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। योंगजान, चाय चाहिए। कहाँ रखा होगा? कहाँ रखा होगा? हाँ, वाह, हाँ। कहाँ रखा होगा? ये वाला नहीं। सुनो, कौन है वहाँ पर? मैं तुम्हें बंद कर दूंगी, अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम दुश्मन हो मेरी। दरवाजा किसने बंद किया? देखो, तुम अपने आप को संभालो। मैंने कहा था तुम्हें, रुक जाओ, पीना बंद करो। तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी तब। रुको तुम, मैं माई चाची से चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। मैं वापस सोने जा रही हूँ। मुझे चलो, बहुत मैं नींद तुम्हें आ रही कमरे है। तक छोड़ती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा नहीं पी, मैं और
कहती हूँ, समझी शराबी तो? लोग ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। चलो तुम। दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ। कोई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, मैं बिजली कर रही हूँ, दरवाजा खोलो। तुम तो सोने जा रही थी ना, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ठंडी हवा लगेगी तो जरा शांत हो जाओगी। ये कुछ काम का नहीं है। क्या तुम्हें कोई बदबू आ रही है? कुछ जल रहा है। सीयू, देखो आग लगी है। देखो आग लगी है, वहाँ पे आग लगी है। कोई बुझाओ। चलो सबको बताते हैं। भागो। अब तक बचा पूरा नहीं हुआ है। शिक्षोनी, तुम्हें जीना होगा। जल्दी। दरवाजा खोलो। आग लगी है। देखो वहाँ पर आग लगी है। कोई बुझाओ। इस आग को बुझाओ। मदद करो, मदद करो। आग लगी है, आग लगी है। बचाओ, बुझाओ इसे जल्दी। जल्दी। मैं आ रही हूँ, आ रही ये हूँ। लो, ये लो, ये लो। चलो, उठाओ इसे। चलो, मैं अभी आती हूँ, जल्दी चलो। ये लेके जाओ। इसे तुरंत बंद करो। ये लो। मैं ये लेती हूँ। आग बहुत ज्यादा लाओ। है, हम नहीं बुझा पाएंगे। गुरु माता को बुलाते हैं। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? वो वहाँ दस्तरखाने में आग लगी है। हाँ? गुरु माता जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ। ये क्या हो गया? ये बहुत बड़ी आग है। क्या होगा अगर हम इसे बुझा नहीं पाए तो? अब क्या होगा गुरु माता? नीचेंग कहाँ है? नीचेंग कहाँ गई? कहाँ है नीचेंग? मुझे पता है नीचेंग अंदर चाय पीने के लिए गई थी। क्या? तो फिर शायद वो अंदर फंसी हुई होगी। चाची मैं सबको यहीं रोकना, कोई जगह से नहीं हिले। गुरु माता नीचेंग संभाल कर। गुरु माता ये बहुत खतरनाक है। गुरु माता नीचेंग, गुरु माता ध्यान से संभाल कर। नीचेंग, नीचेंग, नीचेंग! नीचेंग। गुरुजी, माँ, वो अंदर है। नीचेंग, नीचेंग! नीचेंग। माँ ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। नीचेंग! नीचेंग, नीचेंग। नीचेंग! नीचेंग! नीचेंग, उठो। नीचेंग। नीचेंग! नीचेंग, आओ आओ। नीचेंग, नीचेंग यहाँ आओ। यहाँ आओ। जल्दी आओ इधर। जल्दी आओ। देखो इसे। नीचेंग, नीचेंग, नीचेंग। नीचेंग! नीचेंग! चलो यहाँ से। माँ ध्यान से। माँ,
इस दुनिया में मेरे लिए आपके सिवा और कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा। मैंने हमेशा के लिए आपको खो दिया। माँ, माँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। तुम हमेशा हमेशा के लिए चली गई। चंकी आज मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि मैं गांव वापस चली जाऊं। पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ बितानी थी, पर तुम मुझे नहीं अकेला छोड़कर जा सकती हो मेरी दोस्त। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर वो तुम्हें बचाने नहीं जाती तो वो आज जिंदा होती। तुमने गुरु माँ को मार दिया और हम यहाँ दुविधा में फंसे हैं। अगर वो तुम्हें नहीं बचाती तो शायद गुरु माँ बच जाती। तुमने उन्हें मार डाला है। मेरी माँ मर चुकी है। इस वक्त मुझे लड़ाई करने में दिलचस्पी नहीं है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर ये वहाँ नहीं होती तो शायद आग नहीं लग जाती वहाँ पर। सारी इसी की गलती है। सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। सबसे ज्यादा दुख मुझे है। इसमें नीचांग की गलती नहीं है। तुम उसे जिम्मेदार नहीं मानते ना? हमेशा बचाते रहे। चंतियन, तुम्हारे अंदर मर्दानगी है? क्या कहा तुमने? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझ पर ऐसे इल्जाम डालने की। तुम सही हो। ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे माफ कर दो। लेकिन उस दिन किसी ने मुझे बंद किया था। वो किसने किया होगा? कौन ऐसे कर सकता है? अगर मैं वहां नहीं फंस जाती तो गुरुजी मुझे थोड़ी ना बचाने आते। मैं आपसे वादा करती हूँ, ये जिस किसने भी किया होगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पिताजी, कृपया पी लीजिए। आराम से। पिताजी, एक और ले लीजिए। इसे लेके जाओ। पिताजी। वेन्यू, मैंने सुना यान की बेटी जहाँ रहती थी वो दुकान अचानक से जल गई। तुम्हारे चाचा जी ने कभी तुम्हारे साथ उसकी शादी की बात की है? उनके पास मैं कल चला जाऊंगा। अच्छा है, तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। पिताजी, मैंने अभी तक आपके लिए कुछ नहीं किया। मैं शादी नहीं करना चाहता। बकवास मत करो। एक लड़का होने के तौर पे
तुम्हें पहले घर बसाना होता है, ना कि व्यापार। वैसे भी यान परिवार हमारे बराबरी का ही तो है। मैं शादी के लिए अपना फैसला खुद लेना चाहता हूँ। पिताजी, पर अगर तुम जिद करोगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तो क्या तुम्हारे चाचा जी मान जाएंगे? हाँ? चाचा परिवार के काम संभाल सकते हैं, लेकिन मेरी शादी नहीं। वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। पिताजी, इसकी चिंता आप ना करें। आप अपना ख्याल रखिए। मैं अभी जाता हूँ। आप सभी लोग जरा रुकिए, मुझे तुम सबसे बात करनी है। पर हमें एक खूनी से कोई बात नहीं करनी है। साफ साफ कहो, क्या कहना है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुमने इसे खूनी क्यों कहा? कैसी जांच पड़ताल? गुरुजी के जन्मदिन पर सभी ने शराब पी रखी थी। मैं रसोई घर में चाय पीने गई थी, तब मुझे पता चला किसी ने मुझे बाहर से बंद किया था। तो मुझे ये पता लगाना है कि तुम सब उस वक्त क्या कर रहे थे, किसके साथ थे। ये तो बकवास है। तुम्हारा ये पूछने का कोई हक नहीं बनता। मुझे लगता है कि मेरा हक बनता है। जिस वक्त ये हुआ उस वक्त तुम सभी लोग कहाँ पर थे? मैं और चंटियान ठंडा पी रहे थे। हाँ, मैं भी वहाँ थी। 2 अच्छे भाई, 4 अच्छे नेता। हाँ हाँ, तुम्हारी बारी। रुको रुको, अब ये पीना बंद करो। ये आखिरी वाला था। देखो, अपने आप को संभालो। अब तो ये पीना बंद कर दो। चैंटियन, हम पहले जाते हैं। मैं आराम कर रही थी कमरे में, जब जाग गई जिनशान और देखो, आग लगी है। हमारी मदद करो। बुझाओ। इसे बुझाओ। आग लगी है। देखो, आग लगी है। मदद करो। मदद कोई करो। तो मदद करो। आग लगी है। मैं आंगन में थी और बाद में वो मुझसे बात करने आई थी। ये कितना खूबसूरत है। तुम सबके सब चले गए और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। खाना खाने के बाद मैं चाची मे को मदद कर रही थी, फिर हम भी वहाँ गए। और तुम्हारा क्या? तुम कहाँ थी, किसके साथ थी? ये साबित कर सकती हो? बकवास है। तुमने गुरु माँ को मार दिया। ये तो हमारी अच्छाई है कि हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं। कितनी निर्लज्ज हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने ये पूछा है, तुम उस वक्त कहाँ थी? मुझे तुम्हें जवाब नहीं देना। बताओ मुझे। तुम ना क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या कर रही क्या हो? चाहती हो तुम? क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। क्या बात है? खूनी है ये। क्या खूनी चल रहा है। है? इसीलिए वो मुझे मार दिया है। कौन है? किसने किया है? यही खूनी है। कौन है खूनी? खूनी कौन है? मान जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ इंतजार करूंगी। अरे रुक क्या जाओ। कर रही हो तुम? जाने दो मुझे। नीचांग, तुम खूनी हो। मत रोको मुझे। छोड़ दो। क्या राजकुमारी वेंजू यहाँ पर है? मैंने पूछा, राजकुमारी वेंजू यहाँ है? मैं यान वेंगशु हूँ। तुम कौन हो? वेंजू, तुम कैसी हो? क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं आपका चचेरा भाई सु वेन्यू हूँ। भैया, भैया, तुमने कितनी देर कर दी? ये मुझे धमका रहे हैं। तुम्हें किसने धमकाया? वो लोग। छोड़ दो, वो मेरी कोई नहीं लगती। भैया, तुम मुझे लेने आए हो ना?
बिल्कुल। यान चाचा जी ने मुझे कहा कि मैं सही सलामत तुम्हें लाऊं। देर होने से पहले मैं मेरा सामान बांध लूंगी। हम तुरंत निकल जाएंगे। तुम्हें यहाँ रुककर अपने गुरु के शोक सभा में नहीं जाना? नहीं, ठीक है, वो तो मैं अपने दिल में कर लूंगी। कुछ लोगों की वजह से मैं तो किसी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यह व्यंजन बहुत बुरी है। गुरु माता का अभी देहांत हुआ है और वो कैसे खुशी खुशी घर जा सकती है? जाने दो, सच कभी ना कभी बाहर आ जाएगा। तुम दोनों भी यहां से चली जाओ, मुझे बस अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ। हाँ, और मैं भी। हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान के लिए यहां से चली जाओ। चाची जी भी यहां से चली गई है ना? युंजिन की दुकान भी अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, पर मैं कहीं जा भी नहीं सकती। मैं भी। नीचैंग, पुराने समझौते पे कायम रहते हैं। मेरे चाची को ढूंढने जाना होगा। चैंगी टैंग, अभी के लिए तुम आखिरी बची हो। क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो? शेंगटिया, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वेंजियो सही कह रही है। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। पागल मत बनो। माँ तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती? नीचैंग, यांगजैंग, तुम दोनों के साथ साथ अब मैं भी अनाथ हूं। क्या हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? हाँ, आज से हम तीनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी, आप चिंता मत करना। शेंगटिया का ध्यान हम रखेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं नीचैंग आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। मेरी काबिलियत के दम पर सबसे अच्छा काम करूंगी और अच्छी व्यापारी बनूंगी। मुझे बहुत दिनों से आपको कहना था। मेरे दिल में मैंने आपको माँ का दर्जा दिया था गुरुजी। आपको कहूँ तो
युनजिन ही मेरा घर है, पर मुझे आपको कहने का मौका ही नहीं मिला। मेरा असली नाम जिनजियोनी है। गुरुजी, नीचैन, रोना बंद करो, मत रो नीचैन। ये यहाँ है, बिल्कुल अनपेक्षित। कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ सब कुछ बदल गया। हम किसी से फिर नहीं मिल सकते। बेचारी मेरी बहन, उसकी जिंदगी बहुत बुरी तरह से कटी। युनजिन का नाम दिन ब दिन बढ़ रहा है। उन्होंने बहुत लोगों को शिक्षा दी और आज वो बेमिसाल है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। कहाँ गए सब छात्र? कहाँ गए हैं सभी? हालांकि दुकान का नामो निशान न रहा, लेकिन सब छात्रों की पढ़ाई अच्छे से पूरी हो चुकी है। हो सकता है वो अपने घर ही चले गए होंगे, और जिनका घर ना हो वो। नीचैन कहाँ चली गई है? उसका तो दुनिया में कोई नहीं है। हमें पता चला है कि वो अपने दोस्तों के साथ राजधानी के पश्चिम भाग में चली गई। गुरुजी, आपकी मौत का दुख है। मैं बहुत देरी से आया। आपकी आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले। शाओनी, ये नाम जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि कहीं सुना हो। बहन, सुनो बहन, 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 देखो देखो बहन, वहाँ। राजकुमार, आप कैसे हो? क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? शाओमी, जी राजकुमार, जब से हमने काम खत्म किया है आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। चीनी मिट्टी के बर्तन कल यहाँ पहुँच जाएंगे। क्यों ना हम राजधानी के लिए वापस लौट चले? हाँ।
此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑意甘无邪，与你再相见。要望多少星光，穿多少荒唐，才能一生奔腾。要借几番无双，随多少愿望，才留住身旁。只愿此生不负所爱，哪怕烟花中离散。长夜漫漫，我无悔无憾，还需要多少勇敢，多少你人爱。只愿此生不负人人，不负你的流亡一场。当烟雨又朦胧的将来，可陪我今生尽短，可陪我等天再